इनकी जो मीटअप होती है ना 50-60 हज़ार आदमी मीटअप पे आ जाते हैं। ये हो गया, एल्विश हो गया, चक्का जाम हो जाता है। अरमान मलिक ने एल्विश यादव फैंडम की बात करके रणवीर शौर्य को हैरान कर दिया और नेजी लव कटारिया की एक बात को लेकर नाराज हो गए। एंड क्या बिग बॉस ने नीरज गोयात से बदला लिया है? इस बारे में बात करेंगे, पर पहले मैं आपको कल के लाइव फीड से अनकट हाइलाइट्स बता देता हूँ, जो कि शायद आपको आज के एपिसोड में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या रणवीर शौर्य लव कटारिया एंड विशाल से डरते हैं? यस गाइस, आपको पता ही होगा, लव कटारिया एंड विशाल का रणवीर से फाइट हुआ था, जिसके बाद रणवीर एज कार्ड खेले थे। तो वो ऐसा क्यों किए, इस बारे में वो नेजी को रिवील किए। वो कहे विशाल एंड लवकेश है ना, वो तो अगर पता लगे मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मेरे को तो कच्चा चबा जाए वो लोग। तो अब कम से कम मैंने इसलिए वो कहा ताकि कम से कम मैं बचा रहूं थोड़ा। बात करते हैं नीरज गोयात की। तो क्या नीरज गोयात को बिग बॉस से लड़ना भारी पड़ गया? एज यू नो, प्रीवियस सीजन में भी जब UK07 राइडर वर्सेस बिग बॉस हुआ था, तो बिग बॉस के ईगो पर लग गई थी। वैसे ही रिसेंटली जब नीरज गोयात खाने को लेकर बिग बॉस को कन्फ्रंट किए थे, तो लोगों का ऐसा मानना है कि बिग बॉस ने नीरज गोयात का प्लान्ड इविक्शन किया है। बेसिकली कल घर में इविक्शन टास्क हुआ था, जिसमें शिवानी को इविक्ट करने के लिए 9 वोट मिले थे एंड नीरज गोयात को 5। बट अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस वोटिंग, बिग बॉस ने नीरज गोयात को इविक्ट कर दिया। इसी पर डाउट ये है, जब ऑडियंस वोटिंग से इविक्ट करना था तो होमीज से वोट क्यों कराया? एनीवेज, इसके बाद घर की ड्यूटीज के लिए बीबी पेट केयर टास्क कराया गया, जिसमें बेसिकली हर राउंड में 3 वर्कर होंगे जो कि पेट के साथ खेलेंगे और दूसरों की चुगली करेंगे। साथ ही और भी एक्टिविटीज थी, और हर राउंड का एक मैनेजर होगा जो कि उनके काम से खुश होकर उन्हें पैसे देगा, जिससे वो अपने लिए ड्यूटीज खरीदेंगे। यानी जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ही ज्यादा उन्हें काम करना पड़ेगा। और ये 5 राउंड का टास्क था। तो फर्स्ट राउंड में मैनेजर थे रणवीर और वर्कर थे लव कटारिया, सना मकबूल एंड पलोमी। एंड नेक्स्ट राउंड के मैनेजर थे लव कटारिया और वर्कर थे नेजी, साई केतन एंड दीपक चौरसिया। राउंड के बाद नेजी लव कटारिया पर एक बात को लेकर एंग्री हो गए। लव कटारिया मजाक में नेजी को रैपर बुलाए थे, जो कि शायद से नेजी को अच्छा नहीं लगा। वो कहे मैं यूट्यूबर नहीं, मेरा नाम लेकर बुलाना आइंदा से। तो इस पे लव कटारिया कहे ठीक है रैपर नेजी जी, रैपर तो हैं आप। जिस पे नेजी कहे तो ठीक है, मैं आपको यूट्यूबर मैनेजर बुलाऊंगा। लव कटारिया हंसते हुए कहे बोल लो, मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता। ऑल्सो तभी साई केतन राव एंड लव कटारिया के बीच में भी कहा सुनी हो गई। साई केतन जब मैनेजर लव कटारिया से पैसे ले रहे थे, तब वो लव कटारिया के साथ फिजिकल हो गए और लव कटारिया के सर को पकड़कर हिला दिया, जिसपे लव कटारिया साई से कहे आप हाथ नहीं लगा सकते मैनेजर को, पीछे रहें वरना हम एक हाथ लगाएंगे तो आप दूर जाकर गिरेंगे। आफ्टर द टास्क लव कटारिया साई केतन को वार्न किए। वो कहे भाई आप टास्क हो या कुछ हो, आप ऐसे धक्का नहीं दे सकते। फिर कटारिया एक्ट करके दिखाए। हालांकि साई केतन ने धक्का नहीं दिया था, जिसपे अरमान ने भी क्लियर किया कि वो धक्का नहीं था। पर साई केतन ने जो लव कटारिया का सर पकड़ा था वो सही नहीं था, जिसपे लव कटारिया कहे फिजिकल तो हुआ, मत किया करो भाई, उस टाइम छो चढ़ जाती, फिर तुम कहते लड़ रहा है जबरदस्ती। साई केतन कहे मारा नहीं है, जिसपे लव कटारिया सीरियस होके कहे मार तो सकता भी ना भाई। आफ्टर दैट ये सारे राउंड्स खत्म हुए एंड ड्यूटीज बोर्ड आप पॉज करके देख ही सकते हैं कि किसको क्या ड्यूटीज मिली हैं। आफ्टर दैट अरमान मलिक, लव कटारिया एंड विशाल नेजी के बारे में चुगली किए। बेसिकली नेजी तरबूज बांट रहे थे, अरमान मलिक लव कटारिया से नेजी के बारे में कहे गुस्सा हो गया था। मैंने बोला ज्यादा थोड़ी खा रहे हैं भाई, फिर मैंने सोचा छेड़ना गलत है, कल का खाना बनाना है इसे। जिसपे लव कटारिया अपना POV दिए। वो कहे उसका जब गुस्सा भर गया ना बहुत सारा, तो जिसपे उतरेगा उस पे उतारेगा यो इस टाइप का बालक है। विशाल कहे खतरनाक है ये। लव कटारिया कहे इसका अभी भर रहा है धीरे धीरे। अरमान कहे अभी धीरे धीरे ये होश में आ रहा है कि मैं कहाँ हूँ, ये रैप रूप नहीं करेगा, ये सीधा ऐसे बोलेगा, ये पीछे हट के बात कर रही है शाने, तेज नहीं बोलने का, ऐसा बात करेगा। ऑल्सो गाइस बात करते हैं साई केतन की इनसिक्योरिटी के बारे में, और क्या बिग बॉस के घर में ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं? यस गाइस, कल साई केतन अपनी स्ट्रेटेजी रणवीर, मुनीषा, सना एंड पोलोमी को बताए। वो कहे उन्हें एक ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, जिससे वो अगर जीत भी ना पाए तो वो कम से कम फाइनल तक पहुंच जाएं। रणवीर को साई केतन का ग्रुप वाला आइडिया जेन्युइन नहीं लगा एंड वो कहे मैं अकेले खेलूंगा। एंड ऑल्सो मुनीषा जी ने भी बैक ऑफ कर लिया। वो कहीं अगर आपको मुझे ग्रुप में रखना है वो आपकी चॉइस है, पर मेरी लॉयल्टी लव कटारिया एंड विशाल के साथ है फ्रॉम डे 1, तो मैं नहीं पलट सकती उन लोगों के लिए, पर मैं आपका सीक्रेट नहीं बताऊंगी। एंड इसके बाद साई केतन रणवीर शौर्य को एक फुलिश आइडिया दिए, जिसपे सभी हंसने लगे। वो रणवीर से कहे आप उनके सामने हैं, आप समझ नहीं रहे हैं, बिकॉज यू टू बी ऑनेस्ट सोते रहोगे या यहाँ वहाँ कुछ काम करते रहोगे, बट वेयर इज अ कंटेंट व्हाट यू मेकिंग, आप मेरे से लड़ लो, ये कंटेंट बना लो। जिसपे रणवीर साई पर हंसते हुए कहे ब्रो यू आर मिसप्लेस्ड। तब साई केतन काफी इनसिक्योर लग रहे थे और इसी वजह से वो ग्रुप वाला आइडिया दिए थे। एंड अब बात करते हैं क्यों घर में फिर से एल्विश यादव की चर्चा होने लगी। अरमान मलिक एल्विश यादव के फैंडम के बारे में बताए। बेसिकली बात ये थी कि अरमान मलिक अपने सॉन्ग के बारे में बता रहे थे कि उनका सॉन्ग काफी दिनों तक नंबर 1 ट्रेंडिंग रहा था। तभी मुनीषा कहीं तुम लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है बाहर। रणवीर कहे मेरा नॉट सो मच। लव कटारिया अरमान मलिक के बारे में कहे भाई के ज्यादा हैं, जिसपे अरमान मलिक कहे पर ये ना मीटअप करते हैं, इनके जो मीटअप होते हैं ना 50 से 60 हजार आदमी मीटअप पर आ जाता है। लव कटारिया डिनाई किए
वो कहे जनता का प्यार है ये तो। अरमान कहे यार वही तो प्यार की बात कर रहा हूँ मैं भाई। वो रणवीर से कहे ये अपनी एक स्टोरी डालते हैं ना, ये हो गया, एल्विश यादव हो गया, चक्का जाम हो जाता है। फिर लव कटारिया बताए भाई जनता का इतना आशीर्वाद इतना प्यार है ना, जब एल्विश यादव बिग बॉस में था ना, मैंने मीटअप किया था उसके लिए, सारे भाइयों ने मिलकर किया था, साथ ही वो सभी लोगों का नाम लिए जो एल्विश यादव को सपोर्ट किए थे। वो कहे हमने तो खुद ही किया था, एल्विश यादव तो घर में ही था, पर 1 लाख पीपल आए थे, जिसपे रणवीर शॉक हो गए। फिर नेजी कहे मतलब कितने मिलियन है फॉलोअर? लव कटारिया कहे मेरे कम है 2200। एंड वो पूछे यूट्यूब पे? लव कहे 50-60 हजार है, जिसपे नेजी को विश्वास नहीं हुआ, वो कहे झूठ है। फिर अरमान बताए ये यूट्यूब पे होगा 30 मिलियन, तो लव कटारिया डिनाई किए, जिसपे अरमान कहे अरे एक ही बात है एल्विश और तू, और इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन है इसके, जिसपे लव कटारिया फिर से मना किए। वो कहे अरे भाई वो उसके हैं, मैं तो अपने के बताऊंगा ना, जिसपे फिर से अरमान मलिक कहे अपने क्यों बताएगा, सारे अकाउंट तो तू संभालता है, जिसपे लव कटारिया कहे ऐसे तो भाई आपके तो 100 मिलियन होंगे। तो गाइज ये कॉन्वर्सेशन हुई थी, जिसके बाद एक फ्रेम में लव कटारिया अपने घर वालों से रिक्वेस्ट किए कि वो उनके कपड़े भेज दें, क्योंकि उन्हें वीकेंड का वार पर भी पहनने हैं। सो टॉकिंग अबाउट वीकेंड का वार, तो क्या एल्विश यादव बिग बॉस में एज अ गेस्ट आने वाले हैं? यस गाइज, एल्विश यादव के फ्रेंड लक्ष्य ने हिंट देते हुए ये बताया कि एल्विश यादव का बिग बॉस से रिलेटेड एक सरप्राइज आने वाला है। आप खुद देखिए वो क्या कहे। अभी तो मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी एंट्री ले रहा है राव साहब है On the sets of the Big Boss. ऑन द सेट्स ऑफ द बिग OTT बॉस। 3. भाई मजा आएगा कटारिया के साथ अपना एल्विश यादव भाई, दोनों बड़े भाई भाईचारा ऑन टॉप। फिर दिखाएंगे In my गेम boss. असली गेम कैसे कहते हैं। भाई ऐसे तेरे को लगता है कि एक्सपेक्टेशंस है? मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि भाई सिस्टम हैंग हो जाएगा एक तरफा। गाइस तो रेडी हो जाओ, एक्साइटेड हो जाओ कि कब एल्विश भाई की एंट्री होने वाली है। पर वो वाली बात है, एज अ कंटेस्टेंट तो ऑब्वियसली इतने टाइम लंबे के लिए नहीं जाएगा, पर आएगा थोड़े कम टाइम के लिए आएगा। गेस करो क्या आएगा। गैस करो भाई, गैस करो। और तो गाइज वो क्या सरप्राइज होने वाला है ये तो उन्होंने अभी तक नहीं बताया। मोस्ट प्रोबेबली वो अपने सॉन्ग के प्रमोशन के लिए जा सकते हैं या किसी टास्क के लिए गेस्ट बनके। तो गाइज आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर से बताना। और गाइज इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगी है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप एक लाइक जरूर से कर देना। सो गाइज अगर आपको यूट्यूबर्स का बिग बॉस से रिलेटेड कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना। और जो लोग न्यूज़मैन को सपोर्ट करते हैं उनको दिल से थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर।